दोस्तों, हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं और सभी को अपनी भाषा बोलने का अधिकार है। फिर कुछ लोगों को क्यों इससे आपत्ति होती है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हमारे देश के दिल को छूता है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज हमारी भाषाओं, हमारी बोलियों, हमारी पहचान को लेकर। भारत में 19,500 से ज्यादा बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे संविधान ने हर नागरिक को अपनी भाषा बोलने का हक दिया है। फिर क्यों कुछ लोग दूसरों की भाषा पर उंगली उठाते हैं? क्यों कुछ लोग हिंदी न बोलने की वजह से दूसरों पर हमला कर रहे हैं? और ये सब कब तक चलेगा? दोस्तों, भारत में कोई एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जी हाँ, ये सच है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ और भी कई भाषाएं। हिंदी और अंग्रेजी को सह आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है, लेकिन तमिल, मलयालम या फिर पंजाबी उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। संविधान का अनुच्छेद 19(1) कहता है कि हर भारतीय को अपनी बात कहने की आजादी है, जिसमें अपनी भाषा बोलना शामिल है। अनुच्छेद 29 और 30 कहते हैं कि अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का हक एक समुदाय को है। मतलब कोई आपको ये नहीं कह सकता कि तुम अपनी मातृभाषा छोड़ दो और सिर्फ हिंदी बोलो या फिर अन्य कोई भाषा। लेकिन दोस्तों, अब कुछ ऐसी घटनाओं की बात करते हैं जो हाल ही में सुर्खियों में रही है। ये वो मामले हैं जहां हिंदी न बोलने की वजह से लोगों पर हमले हुए। पहला मामला मीरा रोड, महाराष्ट्र का है, जुलाई 2025 में, जहां एक मिठाई दुकानदार जो राजस्थान से था, उसे सिर्फ इसीलिए पीटा गया क्योंकि वो मराठी नहीं बोल रहा था। एक्स पर एक पोस्ट में बताया गया कि एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उसे हिंदी बोलने की वजह से निशाना बनाया। पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या भाषा बोलने का हक छीनना ठीक है? दूसरा मामला डोंबिवली, महाराष्ट्र का है, 2024 का, जहां 2 महिलाओं जिनमें से एक के हाथ में बच्चा था पर हमला हुआ क्योंकि उन्होंने एक्सक्यूज मी कहा था, वो मराठी में नहीं बोला। ये वीडियो वायरल हुआ और लोगों में गुस्सा भड़क उठा। तीसरा मामला बेंगलुरु, कर्नाटक से है, दिसंबर 2024 का, जहां दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में एक महिला ने एक्स पर बताया कि उसे हिंदी बोलने की वजह से परेशान किया गया। एक दूसरी घटना में एक गूगल कर्मचारी को हिंदी में बात करने की वजह से पार्किंग देने से मना कर दिया गया। चौथा मामला वडोदरा, गुजरात, 2018 का है। हालांकि ये मामला पुराना है, लेकिन 2018 में हिंदी भाषी प्रवासियों पर हमले हुए क्योंकि एक बलात्कार की घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने बिहार और यूपी के मजदूरों को निशाना बनाया। 55 एफआईआर दर्ज हुई और 441 लोग गिरफ्तार हुए। इन घटनाओं से एक बात तो साफ है कि कुछ लोग भाषा को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ भाषा का मसला नहीं है, इसके पीछे सियासत, क्षेत्रवाद और गलतफहमियां भी हैं। अब जरा सियासत की बात करते हैं तो वहाँ विपक्षी दल जैसे कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी अक्सर कहते हैं कि बीजेपी की नीतियां हिंदी को बढ़ावा देकर बाकी भाषाओं को दबा रही हैं। वो कहते हैं कि चाहे वो नई शिक्षा नीति हो या सरकारी कामकाज में हिंदी का ज्यादा इस्तेमाल, ये सब गैर हिंदी भाषी राज्यों के साथ नाइंसाफी है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रीय पार्टियां जैसे महाराष्ट्र में एमएनसी मराठी को बढ़ावा देने के नाम पर हिंदी बोलने वालों को निशाना बनाती है। दूसरी तरफ से ये सियासत हमारी एकता को कमजोर भी कर रही है। मिसाल के तौर पर 2018 में गुजरात में हिंदी भाषी प्रवासियों पर हमले हुए। उस वक्त कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इसे बिल्कुल गलत कहा और बेरोजगारी को इसका कारण बताया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सियासत के नाम पर हम अपने ही भाई बहनों को हमला करेंगे? दोस्तों, जरा सोचिए, जब आप अपनी मातृभाषा बोलते हैं, चाहे वो तमिल हो, मराठी हो, बंगाली हो, हिंदी हो, कोई भी हो, तो क्या महसूस होता है? वो अकेलेपन का एहसास या वो माँ की लोरी, वो गांव के मेले की आवाज? भाषा सिर्फ शब्द नहीं है, हमारी जड़ें हैं। अगर कोई कहे कि तुम अपनी भाषा छोड़ दो, तो वो कह रहा है कि तुम अपनी संस्कृति भूल जाओ। क्या ये ठीक है? दोस्तों, हमारा भारत एक बगीचा है जहाँ हर भाषा एक फूल है। अगर हम एक फूल को कुचल देंगे तो क्या बगीचा सुंदर रहेगा? सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारी ताकत हमारी विविधता में है। सरकार को चाहिए कि वो हर भाषा को बराबर सम्मान दे, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो। स्कूलों में बच्चों को एक दूसरे की भाषा सिखाई जानी चाहिए ताकि हम एक दूसरे को समझें और सोशल मीडिया पर हमें नफरत फैलाने वालों को जवाब देना होगा, प्यार से, तर्क से। आखिरी बात, अगली बार जब कोई आपकी भाषा पर उंगली उठाए तो उसे संविधान याद दिलाइए, उसे बताइए कि भारत में हर भाषा की जगह है। और अगर आपको ये मैसेज पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।